कोमल जी, क्या हो रहा है वहां पे परवेश वर्मा जी के पास? क्या वो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं बन गए अब? वैसे बीजेपी में दावेदारी चलती नहीं है। बिल्कुल, देखिए, बात करें तो नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा जी प्रवेश कर चुके हैं। अगर उनके घर की बात करें, उनके आवास की बात करें तो देखिए परिवार यहाँ पे है। काफी ज्यादा खुशी जो है वो परिवार के सदस्यों में देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि सीएम के उम्मीदवार भी वो हो सकते हैं। आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं और अभी कैसा लग रहा है? आप सब उनकी भाभी हैं, यहाँ पे अभी बता रही थी देवर ने जीत दर्ज कर ली है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। राम आएंगे, हमारे परवेश वर्मा भी आ गए। जय श्री राम, जय श्री राम। सीएम का चेहरा जो है दिल्ली में, क्या प्रवेश जी को देखना पसंद करेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल देखना पसंद करेंगे, हम तो चाहते हैं। नई दिल्ली सीट पर देखिए प्रवेश वर्मा जी का प्रवेश हो गया है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली प्रवेश हो गया है। अब धमाकेदार एंट्री के साथ हमने उनको सीएम भी बनाना है। धमाकेदार एंट्री करेंगे। और साफ तौर पर यहाँ पे बात करें तो आप भी उनके परिवार से यहाँ पे पहुंचे हैं, सब कजन्स है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए नहीं कि हम परिवार हैं, इसलिए कि सही कैंडिडेट को ही दिल्ली वालों ने चुना है और अब दिल्ली का विकास बिल्कुल होगा। अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मुझे वोट दो। पता लग गई उनकी ईमानदारी। अब दिल्ली ने दिखा दिया है, जीत हमारी है। दिल्ली ने तो उसी को ही चुना ना जो डिजर्विंग है और जो समझते हैं कि भाई वही ठीक है, तो उन्हीं को ही चुना। देखिए परिवार में एक एक्साइटमेंट, देखिए खुशी जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ये एक एक्साइटमेंट है, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, काफी ज्यादा खुशी है। आंखें आपकी नम हो गई है, आपकी आंखें नम हो गई है। देखिए जीतेंगे, जीत गए अब खुशी के आंसू हैं कि बस बहुत दिनों से उम्मीद थी, हमारी उम्मीद पूरी हो गई। बस जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए इस बार अगर चुनाव की बात करें तो पार्टी ने जो है पूरी जद्दोजहद कर दी थी जीत दर्ज करने के लिए। लगातार देखिए अरविंद केजरीवाल पे कई मुद्दों को लेकर के घेर रहे थे, प्रदूषण का मुद्दा हो, जहरीला यमुना का पानी हो, उसे लेकर के भी। हाँ जी, हाँ जी, ये ऐसा है ना, पहले वो खुद खांसता था, अब सारी दिल्ली खांसने लग गई है। उसने गंद इतना फैला रखा था दिल्ली के अंदर। जय श्री राम, जय श्री राम बोलते रहे। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीएम बनेंगे प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा के परिवार के लोग खुलकर कह रहे हैं कि सीएम के दावेदार हैं, सीएम बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और अनामिका बीजेपी ऑफिस में मौजूद है। अनामिका, वहां जश्न की तस्वीरें दिखाई दे रही है, बीजेपी खेमे में जश्न शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं सोहेल, मैं बीजेपी दफ्तर में हूँ इस वक्त, दिल्ली बीजेपी ऑफिस में। कैमरे के सामने भी लोग आकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। मैंने कुछ देर पहले वीरेंद्र सचदेवा से बात की है, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो ये बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली की जनता के भरोसे की जीत हुई है। और जश्न यहाँ देखिए रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार गोद में उठाकर एक दूसरे को कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। और मैं बार बार ये तस्वीर दिखाकर कह रही हूँ कि दिल्ली में होली अभी फरवरी के महीने में ही मनाई जानी शुरू हो गई है। यहाँ पर जो ढोल नगाड़े हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ये बीजेपी दफ्तर के भीतर की तस्वीर है। मैं बाहर आपको दिखाऊं, सड़क पर भी कार्यकर्ता इसी तरीके से इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। और थोड़ी देर के बाद केजरीवाल जी के घर से हमारी संवाददाता मोनिका जी पैच है। मोनिका, वहां पे कैसा माहौल है? कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। सिर्फ आपके पीछे बड़ी सी बैरिकेड लगी हुई है। केजरीवाल जी किसको मिलने गए हैं? क्या एक बार आखिरी बार शीश महल देखने गए फॉर ओल्ड टाइम सेक जैसे कहा जाता है? तो कहां पे है केजरीवाल जी? मोनिका, ओवर टू यू, बोलिए। केजरीवाल फिलहाल, बिल्कुल केजरीवाल इस वक्त अपने घर के अंदर है। बीजेपी हेडक्वार्टर्स की आप तस्वीरें देख रहे थे, जो जश्न की तस्वीरें हैं, ठीक उसके उलट इस वक्त केजरीवाल के घर के अंदर और घर के बाहर की तस्वीर है। इधर बैरिकेड्स के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अपने वीजे को कहूंगी प्लीज जूम कर आप जरा ये तस्वीरें दिखाइए कि यहाँ पर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। शायद अरविंद केजरीवाल ने सोचा होगा कि ढोल नगाड़े बजाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुंह अंदर छुपाकर बैठने की नौबत आ गई है, क्योंकि जिस तरह का मैंडेट है, जिस तरह का रिजल्ट है, उसके बाद यहाँ बैरिकेड्स के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि मंथन का दौर चल रहा है। ये भी बड़ी अपडेट आपको दे दे, अपने घर के अंदर जो जूम करके मेरे वीडियो आपको बाकायदा तस्वीरें दिखा रहे हैं, विजुअल्स आप देख रहे हैं। जी क्या हुआ?
मोनिका जी थोड़ी चली गई है मोनिका के फ्रेम स्लो हो गई। सुचरिता, फ्रेम तो उनका दिख रहा है, वैसे फ्रेम में कुछ बचा नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है नहीं देखने के लिए कुछ है हाँ, देखने के लिए कुछ नहीं है। मोनिका वहां पर है, आवाज थोड़ी उनकी चली गई, लेकिन जो मुझे लग रहा है मीडिया भी नहीं, कोई भी नहीं है, खाली सारे गुजिया वाली मीडिया ने भी छोड़ दिया केजरीवाल को। जो गुजिया खा रहे थे वो कहाँ गए आज पूरा अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के चुनाव नतीजों के दिन कोई ना दिखे, ये अपने आप में खबर है। पूरी आपकी हार एक तरफ है और मैं एक सवाल भी पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये मैं ट्विटर पे सोशल मीडिया में आप पॉपुलर कर दीजिए कि अर्नब गोस्वामी जब किसी को गुजिया चैनल कहता है तो किस चैनल के बारे में बात कर रहा है। ये जानकारी लोगों को है, मगर इस पर एक कॉन्टेस्ट हो जाए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, लोग समझदार है, समझ जाएंगे। मृदुल, क्या माहौल लग रहा है कि पांच कारण क्या है कि केजरीवाल क्यों हार गए? पहला कारण मैं बताऊंगा, आप दूसरा बताइए, फिर ऐसे जुगलबंदी चलेगी। पहला कारण यह है कि केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद कहा कि अगर आप मानते हैं कि मैं बेकसूर हूं तो मेरे लिए वोट करिए, और लोगों ने कहा हम नहीं मानते आप बेकसूर। पहला कारण। दूसरा कारण आप दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ग्रंथियों को ये दे देंगे, पुजारियों को वो दे देंगे। अरे भाई, इमाम इनके पास जाते रहे, हाँ, इमाम इनके पास जाते रहे, उनको कुछ दे नहीं पाए, तो ग्रंथी और जो पुजारी थे उन्होंने केजरीवाल जी को नमस्ते कर दिया। मैं बताऊं आपको, साहब ने तो टीवी पे आके क्या, मैं जब स्कूल में था, दिल्ली कैंटीन में स्कूल में जाता था, और वहां पे कोई एक बच्चा एक दिन बुधवार को मुझे 50 पैसे की ऑरेंज लॉलीपॉप खिला देता था, फिर अगले 6 महीने तक बताता, याद रखना 50 पैसे वाली लॉलीपॉप मैंने खिलाई थी तुम्हें। तो मैंने बोला मुझे लेना ही नहीं है, तुमसे लेना ही नहीं है, ऐसे जताओगे तो मुझे। और यही मिडिल क्लास को बुरा लगा, जबकि मोदी जी ने जब मिडिल क्लास के लिए किया तो लोगों ने सोचा, और हमने विजुअल दिखाई कि देखिए एक मिडिल क्लास के लिए किया और इन्होंने शीश महल बनाई। बिल्कुल, तो ये सवाल तो लोगों के मन में है। और ये क्या पार्टी है? कांग्रेस की तरह पूरी प्रो मुस्लिम पार्टी बन गई, ताहिर हुसैन, अमानुल्लाह खान सबके पीछे खड़े हो जाते, कभी नहीं कहा कि हमें बुरा लग रहा है। यही इन्हीं लोगों ने 2020 के दंगे कराए। मुस्लिम लीग 2.0, तो ये गलत बात है ना जी, एक कभी मुस्लिम के। और तीसरी बात है कि इनकी जो कांग्रेस के साथ आज है, कल नहीं है। हाँ सुचरिता, ये भी तो एक बात कंफ्यूज हो गया ना, कंफ्यूजन सुचरिता। ये जुगलबंदी, और आज तो उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट भी कर दिया ना, और लड़ो। वैसे मुझे लगता नहीं है कि अगर वो साथ भी होते तो बहुत ज्यादा कमाल कर पाते, क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर कहाँ है वो हम सब जान रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जब ग्राउंड पे जाते हैं और ग्राउंड पे आप लोगों से बात करें तो उसमें सीधे सीधे लोगों ने यही कहा कि जब आप वादे करते हैं और पूरा नहीं करते, और आप कहते हैं एलजी की वजह से नहीं है, केंद्र सरकार की वजह से नहीं है, तो फिर उन्हें लाएंगे जो कर सकते हैं। आप तो कर ही नहीं सकते हैं काम, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तस्वीरें आप अरविंद केजरीवाल के घर की देख रहे हैं, आवास की देख रहे हैं, देख लीजिए पूरा सन्नाटा है वहां पर, और कोई, हाँ, ये प्रवेश वर्मा के घर की तस्वीर आ रही है। प्रवेश वर्मा के घर की तस्वीरें जहां आतिशबाजी हो रही है। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया है, उनके घर के लोग भावुक हैं, वो खुद भी घर के वालों को अभी हमने आपको सुनवाया, उनके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। प्रवेश